बच्चों, आज हम बहुविकल्पी प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 12th में हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स चैप्टर के अंतर्गत हम बहुविकल्पी प्रश्नों को आज देखते हैं। इसी क्रम में पहला प्रश्न है कि एल्किल हैलाइड्स की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए एल्किल आयोडाइड मतलब Ri की अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक होगी RCl, फिर RBr। इसमें सबसे अधिक Ri की, उससे कम RCl की और उससे कम RBr की। फिर बी ऑप्शन है RBr मतलब एल्किल ब्रोमाइड, फिर उससे कम एल्किल क्लोराइड और उससे कम एल्किल आयोडाइड की। सी ऑप्शन है एल्किल आयोडाइड Ri, RBr, RCl और डी ऑप्शन है RCl, RBr और Ri। अब बच्चों, इसमें जो है सबसे सही विकल्प कौन सा है, इसको चुनना है। और पूछ रहा है प्रश्न कि एल्किल हैलाइड्स की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम, यानी कि सबसे अधिक एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाशीलता किसकी सबसे अधिक है। तो सबसे सही ऑप्शन है इसमें, वो चूज करेंगे। सबसे अधिक एल्किल आयोडाइड की होती है, उससे कम एल्किल ब्रोमाइड की होती है और उससे कम एल्किल क्लोराइड की होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी, वह इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निश्चेतक के रूप में प्रयोग करने से पूर्व क्लोरोफॉर्म के नमूने की जांच की जाती है। एनेस्थीसिया देने के पहले या निश्चेतक के रूप में प्रयोग करने से पूर्व क्लोरोफॉर्म के नमूने की जांच की जाती है। इसका ऑप्शन है फेलिंग विलियन, ए ऑप्शन फेलिंग विलियन से, बी ऑप्शन अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से, सी ऑप्शन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से और डी ऑप्शन एल्कोहलिक KOH के साथ उबालने के पश्चात सिल्वर नाइट्रेट से। तो इसका सही ऑप्शन होगा अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से। सही ऑप्शन इसका होगा बी, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से। तो इसको आप देखें, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड निश्चेतक के रूप में प्रयोग करने से पूर्व क्लोरोफॉर्म के नमूने की जांच की जाती है इसके द्वारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का प्रश्न इस प्रकार है, प्राइमरी एमीन प्लस CHCl3 प्लस एल्कोहलिक KOH, अर्थात प्राइमरी एमीन जो है क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के उपस्थिति में क्या उत्पाद देता है, इस अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद है। तो ऑप्शन ए है साइनाइड, ऑप्शन बी है आइसोसाइनाइड, ऑप्शन सी है अम्ल, ऑप्शन डी है एल्डिहाइड। बच्चों, इसका सही आंसर है बी नंबर, आइसोसाइनाइड। ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है और इसमें जो है जो प्राइमरी एमीन होती है वो क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ जो है अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में, मुख्य उत्पाद के रूप में आइसोसाइनाइड देता है। बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्लोरीन की उपस्थिति में 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रोपीन को गर्म करने पर प्राप्त होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। कोई अभिक्रिया नहीं होती और सी ऑप्शन है इसका 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन और डी ऑप्शन है एलिल क्लोराइड। फिर से प्रश्न को एक बार देखते। क्लोरीन की उपस्थिति में 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रोपीन को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है, इसमें से कोई रिएक्शन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन और ऑप्शन नंबर डी एलिल क्लोराइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एलिल क्लोराइड। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। C2H5OH अर्थात एथिल अल्कोहल तथा ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूड़ CaOCl2 होता है विरंजक चूड़ का फार्मूला से CHCl3 के निर्माण में
किस प्रक्रम का उपयोग नहीं होता है? ऑप्शन ए है जल अपघटन, ऑप्शन बी है ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी है निराकरण और ऑप्शन डी है क्लोरीनीकरण। तो इसमें जो है सर्वाधिक सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। इसमें निराकरण जो है वह नहीं होता है, निराकरण देखने को नहीं मिलता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्लोरीन एथेनॉल से क्रिया करके देती है। ऑप्शन ए है डाई एथिल क्लोराइड, ऑप्शन बी है क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन सी है एस्टल्डिहाइड और ऑप्शन डी है क्लोरल। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी क्लोरल। क्लोरीन एथेनॉल से अभिक्रिया करके क्लोरल बनाती है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित यौगिकों में से सर्वाधिक क्वथनांक किस यौगिक का है? ऑप्शन ए है CH4 मेथेन, ऑप्शन बी है CH3OH मेथेनॉल, ऑप्शन सी CH3Cl मेथिल क्लोराइड, ऑप्शन डी CH3OCH3 अर्थात ईथर है, डाई मेथिल ईथर या मेथॉक्सी मेथेन। अब सोचने वाली बात है कि क्वथनांक सर्वाधिक किसका होगा। तो CH4 में जो है सभी अणु जो हैं एक दूसरे से बहुत दूरी पर होते हैं और इसमें जो है परिक्षेपण बल या लंदन बल इनके अणुओं के बीच पाया जाता है। CH3Cl में भी इनके अणुओं के बीच जो है बहुत मजबूत बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलती है। CH3OCH3 में भी नहीं देखने को मिलती है। सर्वाधिक अगर कहीं एल्कोहल है तो सर्वाधिक क्वथनांक उस यौगिक का होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को एल्कोहलों में मिलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। निम्नलिखित यौगिकों में से सर्वाधिक क्वथनांक जो है CH3OH का होगा। अब हम प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्लोरोबेंजीन का व्यावसायिक निर्माण किया जाता है डाउ प्रक्रम के द्वारा, डीकन प्रक्रम के द्वारा, रैसिंग प्रक्रम के द्वारा, इटार्ड प्रक्रम के द्वारा। ये 4 ऑप्शन हैं आपके। ऑप्शन नंबर ए डाउ प्रक्रम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी डीकन प्रक्रम के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है रैसिक प्रक्रम के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है इटार्ड प्रक्रम के द्वारा। तो रैसिक प्रक्रम के द्वारा जो है क्लोरोबेंजीन का व्यावसायिक निर्माण किया जाता है, अतः इसका सी आंसर जो है सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन जलीय NaOH के प्रति सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, सर्वाधिक जो है रिएक्टिव है? ऑप्शन ए C6H5Cl अर्थात क्लोरोबेंजीन, ऑप्शन बी C6H5CH2Cl अर्थात बेंजिल क्लोराइड, ऑप्शन सी C6H5Br अर्थात बेंजिल ब्रोमोबेंजीन ऑप्शन डी है आर्थो डाई ब्रोमोबेंजीन। तो इसमें सर्वाधिक जो है सही आंसर होगा आंसर नंबर बी C6H5CH2Cl बेंजिल क्लोराइड। बच्चों अब प्रश्न नंबर 10वां देखें। एरिल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति एल्किल हैलाइड्स की अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं। इसका कारण है ऑप्शन नंबर ए अल्प अस्थायी कार्बोनियम आयन का निर्माण, ऑप्शन नंबर बी अनुनाद अस्थायीकरण, ऑप्शन नंबर सी अपेक्षाकृत दीर्घ कार्बन हैलोजन आबंध, ऑप्शन नंबर डी प्रेरिक प्रभाव। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा अनुनाद अस्थायीकरण। ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही आंसर होगा। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया C6H6 + Cl2 एरो के ऊपर सूर्य का प्रकाश सनलाइट है का उत्पाद है। तो ये अभिक्रिया जो है एडिशन रिएक्शन का उदाहरण है।
अर्थात इसमें सभी क्लोरीन जो है C6H6 के साथ जुड़ जाएंगे। तो क्या बनेगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही आंसर होगा, C6H6Cl6। इसको हम कहते हैं बेंजीन हेक्सा क्लोराइड BH6। इसमें जो है सभी क्लोरीन जो है बेंजीन के साथ जुड़ जाएंगे। बच्चों इसमें ऑप्शन देखें, C6H5CONH2 ये ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है C6H5NH2। ऑप्शन नंबर सी है C6H5CH2NHCH3। ऑप्शन नंबर डी है C6H5NHCH3। अब इसका आंसर होगा कि एक यौगिक X जो है क्लोरोफॉर्म तथा NaOH के साथ अभिक्रिया करके एक दुर्गंध युक्त यौगिक देगा। तो ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया का उदाहरण है। अर्थात इसमें कौन सा मुख्य उत्पाद बनेगा, तो इसमें बनेगा C6H5NH2 बनेगा। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही आंसर होगा। अब हम प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। हैलोफॉर्म अभिक्रिया निम्नलिखित के साथ नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए है एसीटोन। ऑप्शन नंबर बी है 2-क्लोरोप्रोपेन। ऑप्शन नंबर सी है एथेनॉल। ऑप्शन नंबर डी है मेथेनॉल। तो इसमें जो है एसीटोन, एथेनॉल, मेथेनॉल, 2-क्लोरोप्रोपेन ये 4 ऑप्शन हैं आपके। इसमें जो है इन सब के साथ देगी अभिक्रिया हैलोफॉर्म, लेकिन जो है 2-क्लोरोप्रोपेन के साथ यह नहीं देगी। थोड़ा सा ये जो है विवादित प्रश्न है, मेथेनॉल के साथ भी नहीं देती है हैलोफॉर्म अभिक्रिया, लेकिन यहाँ पर जो है अगर 2-क्लोरोप्रोपेन है तो ये सबसे सर्वाधिक, मतलब 2-क्लोरोप्रोपेन और मेथेनॉल दोनों आंसर जो है इसके सही नहीं है। एसीटोन और एथेनॉल के साथ हैलोफॉर्म अभिक्रिया देती है, लेकिन मेथेनॉल के साथ और 2-क्लोरोप्रोपेन के साथ। तो इसका बी और डी ऑप्शन जो है गलत है, मतलब इन दोनों के साथ अभिक्रिया नहीं देगी। अब हम प्रश्न नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। C2H3Cl2Br यौगिक के संभावित समावेयों की संख्या होगी। तो 2 क्लोरीन और 1 ब्रोमीन यौगिक है, तो इसमें संभावित समावेयों की संख्या जो है 3 होनी चाहिए। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, मतलब A2, B3, C4, D5। तो इसमें जो है 3 अलग अलग स्थानों पर 2 कार्बन के साथ जो है पहला तो दोनों क्लोरीन एक पहले वाले कार्बन के साथ लग सकते हैं और ब्रोमीन जो है दूसरे वाले कार्बन के साथ लग सकता है, या ब्रोमीन और क्लोरीन एक कार्बन के साथ लग सकते हैं और जो है ब्रोमीन क्लोरीन अलग लग सकता है। तो इस प्रकार से इसके 3 जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म प्राप्त हो सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। इसका ऑप्शन नंबर बी आप देखें। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 15वें की तरफ चलते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अर्थात वह कार्बन जो हैलोजन के साथ जुड़ा होगा और अपने अगल बगल जो है 2 तरफ से कार्बनों से घिरा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है CH3CH2Br। इसमें CH2 जो है वाला कार्बन जो है वो ब्रोमीन से जुड़ा है और अपने बगल में एक ही कार्बन से, यह 1 डिग्री का होगा। बी वाला ऑप्शन जो है CH3CH2CH3 ये 2 डिग्री का हो सकता है, 2 डिग्री का है, हो नहीं सकता, है ही। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। सी भी देख लें, CH3 का होल ट्वाइस CCl ये ऑप्शन जो है इसमें जो है होल थ्राइस होना चाहिए, ऑप्शन में गड़बड़ी है। CH3 का होल थ्राइस CCl, अर्थात ये 3 डिग्री का है। और डी जो है CH3Br जो है वह मेथिल ब्रोमाइड है, तो इसमें जो है वो किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा है, एक ही कार्बन है ही। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अब हम प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं कि सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का IUPAC नेम है। सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का IUPAC नेम है 1 ब्रोमोब्यूटेन, ऑप्शन नंबर ए है। बी ऑप्शन नंबर 2 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, यह ऑप्शन नंबर सी है। और ऑप्शन नंबर डी है 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन।
अब इसको हम देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर आप देखिए इस प्रकार से है। तो इसका क्या नाम होगा, 2 ब्रोमो, दूसरे नंबर पे ब्रोमीन के साथ का दूसरे नंबर कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो हम पहले 2 नंबर लिख देंगे, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब हम प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। एक एल्केन के हैलोजनीकरण में हाइड्रोजन परमाणुओं के विस्थापन की सहजता का क्रम निम्नलिखित है। 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु, 2 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु और 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु। तो ये विस्थापन की सहजता का क्रम दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए, 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु सबसे अधिक, उससे कम 2 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु, उससे कम 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु। ऑप्शन नंबर बी में 2 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु, 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु और 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु, अर्थात यहाँ पर 2, 3, 1। ऑप्शन नंबर सी में 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, अर्थात 1, 3 और 2। ऑप्शन नंबर डी में 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु, उससे कम 2 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु और उससे कम 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु। तो एक एल्केन के हैलोजनीकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणुओं के विस्थापन की सहजता का क्रम जो है वह होगा 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु, उससे कम 2 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु और उससे कम 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु, अर्थात आंसर इसका ए जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा और ये सही ऑप्शन है। अब हम प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। अभिक्रिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, अर्थात प्रोपीन की क्रिया जो है वह क्लोरीन के साथ 773 केल्विन पर होती है। टेम्परेचर इसमें मायने रखता है। और क्या बनता है, X + HCl। इसमें बताना है कि X क्या है। तो पहला ऑप्शन है CHCl डबल बॉन्ड CHCl, दूसरा बी ऑप्शन है CH2 डबल बॉन्ड CCl CH3, ऑप्शन नंबर सी CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, ऑप्शन नंबर डी CH2Cl सिंगल बॉन्ड CHCl सिंगल बॉन्ड CH3। अब इन चारों ऑप्शनों पे आप विचार करें तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl, ये बनेगा सी वाला, यह इसका सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 19 को देखें। आयोडो एल्केन्स का निर्माण एल्कोहल Ki तथा एक खाली जगह है कि क्रिया द्वारा किया जाता है, इसको इस स्थान को भरना है। आयोडो एल्केन्स का जो निर्माण होता है वो किसी तनु HCl अम्ल के साथ नहीं हो सकता, 95% HCl के साथ नहीं हो सकता, 95% H2SO4 के साथ नहीं होता। इसके लिए जो है एक वीक एसिड की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर आयोडीन जो है यह ऑक्सीकृत हो जाता है इसके द्वारा। तो यहाँ पर आयोडीन में आयोडाइड आयन बचता ही नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा, क्योंकि वीक एसिड है H3PO4। तो 85% H3PO4 की उपस्थिति में जो है आयोडो एल्केन्स का निर्माण जो है अल्कोहल और Ki की क्रिया द्वारा किया जाता है। आयोडो एल्केन्स का निर्माण जो है किसके द्वारा, Ki और एल्कोहलिक Ki और जो है H3PO4 की उपस्थिति में जो क्रिया कराई जाती है, तो इसमें आयोडो एल्केन्स का निर्माण होता है। अब बच्चों हम 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं। RCH2Cl + NaI एसीटोन की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं, तो RCH2I + NaCl को कहते हैं। इस अभिक्रिया को बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो यहाँ पर ये विनिमय अभिक्रिया है, एक्सचेंज रिएक्शन है। RCH2Cl जो है सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करके एसीटोन की उपस्थिति में जो है RCH2I में बदल जाता है, अर्थात इसमें से Cl Na के साथ चला जाता है और RCH2 के साथ जो है Cl के स्थान पर आयोडीन आकर के लग जाता है।
तो 4 ऑप्शन है, हुन्स डीकर अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी कोल्बे स्मिट अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी फेंकल स्टीन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी गाटरमान अभिक्रिया। तो इसमें जो है कोनार्ड फिंकल स्टीन या फिंकल स्टीन अभिक्रिया होती है। इसके कारण जो है ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो